नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। और पिछले दिनों जो पाकिस्तान की या फिर कहे कि इमरान खान की तरफ से जो धमकियां मिली थी पाकिस्तान को, यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है। और इमरान खान का कहना ये है कि अगर जो चीज़ें आने वाले दिनों में हो रही है वो अगर मेरे हिसाब से और जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से अगर ना हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि 3 टुकड़े हो सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वो चले जाते हैं अपोजिशन में और राहुल गांधी या फिर कोई और है जो प्रधानमंत्री बन जाता है, और जब मोदी साहब अगर हम ये कहेंगे, मोदी जी ये कहे अगर कि भाई अगर मेरी तरह से मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से अगर नहीं हुआ तो इस देश को मैं तोड़ दूंगा या फिर देश के इतने टुकड़े हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ज़रा सोचिए कि आपको ऐसा इतना कितना गुस्सा आ सकता है। तो ज़रा सोचिए कि एज अ पाकिस्तानी जब कोई सुनता है, ठीक है पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है और आप एक लेवल तक स्टेटमेंट देते हो, लेकिन इमरान खान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले 10-12 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि 5 साल की टर्म होती है। इमरान खान 3 साढ़े 3 साल खत्म कर चुका था और ये जो नई गवर्नमेंट आई है वो भी एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल उसके बाद उनको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि नए इलेक्शन हो रहे हैं। तो इमरान खान इस लेवल तक गिर सकता है कि कंट्री को तोड़ने की बात भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि ये नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि कुछ लोगों ने इसको सीरियसली ले लिया और कई सारे लोगों को लगा कि नहीं हमारे साथ ये हो रहा है तो हम अलग होना ही बेहतर होगा। तो फिर इमरान खान बोल देगा कि मैंने तो नॉर्मल बात की थी, ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट के हाथ में था, और फिर वो अपना पल्ला झाल देगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। इमरान खान साहब उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है और बड़ा दुख होता है कि एक पाकिस्तानी साबिक वजीर आज़म अपना इक़्तिदार खो जाने के गुस्से में, इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान के टूटने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा है और सीधी वार्निंग दी है, सीधी वार्निंग दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कि अगर आप लोगों ने सही फैसले ना किए तो और सही वक्त पे फैसले ना किए, मतलब यह कि मेरी मर्जी से अभी इलेक्शन कराओ, और अगर आपने सही फैसले ना किए और सही काम ना किया तो मुल्क टूट सकता है, मुल्क की बाल्कनाइजेशन हो सकती है। अब आप इमेजिन करें कि वो तो फिर मेजर गौरव आर्या जो बात करते थे कि भाई जो है इमरान खान हमारे लिए काम कर रहा है, तो इट सीम्स दैट इज एब्सोल्युटली राइट पॉइंट कि इमरान खान तो जो है वो भारत के लिए काम कर रहा है, कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारी ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई बाहर का बंदा स्टेटमेंट्स दे रहा है। उन्होंने जो बड़ा क्लियर मैसेज किया है, उन्होंने कहा जी बाल्कनाइजेशन हो सकती है और डीन्यूक्लियराइजेशन हो सकती है। अब बाल्कनाइजेशन मीन्स के टुकड़े हो सकते हैं, वो कह रहे हैं 3 टुकड़े हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है तो 3 टुकड़े कराना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा इमरान खान अगर 4 कर जाते तो 4 टुकड़े कराना चाहते थे पाकिस्तान के। यही बात हम पूरी जिंदगी, हम जब से मैं बच्चा था मुझे पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था, और ये जो पाकिस्तान के इमेच्योर मीडियोकर सो कॉल्ड पॉलिटिकल क्लास है, ये हमें कभी किसी चीज से डराते हैं, कभी किसी चीज से, कभी इसराइल से, कभी इंडिया से, डरा डरा के इन्होंने पाकिस्तानियों को रखा हुआ है, और कभी इन्होंने कोई अच्छी बात नहीं बताई कि मुल्क किस जान में है, किस ताकत में है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है। सिर्फ डराएंगे, हमें इक्तदार में ले आओ। इतने ये इक्तदार के भूखे हैं कि हमें बस डरा रहे हैं, और खुद जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी की, द मोमेंट दे फील दैट इफ दे विल लूज पॉपुलैरिटी, दे विल लूज द पॉलिटिकल रेलेवेंस, वो जो है वो रियासत की, स्टेट के टूटने की बातें करते हैं। अब ये कह रहे हैं जी डीन्यूक्लियराइजेशन। उन्होंने कहा जी, मैं, इमरान खान साहब ने कहा कि दुरुस्त फैसले ना करोगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये वार्निंग दी है और एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को वार्निंग दी है। अब आप इमेजिन कर लें कि मुल्क को तोड़ने की बातें, और कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान इससे अच्छा था तो पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब मार दो। यार आपने ये कौन से लोग बैठा दिए यार? एटम बॉम्ब ना हो गया, ये कोई मसाला हो गया, कोई फुलझड़ी हो गई। किस तरह एक साबिक वजीर आजम, ये वजीर आजम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को लीड करता है, कैबिनेट उसको कमेटी को डील करता रहा है। ये वजीर आजम पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ को लीड करता रहा है, और उस फोरम पे बैठ के मुझे याद है जब अभिनंदन का वाकया हुआ, उसका जहाज गिराया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो उस वक्त आई थिंक DGSPR ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो मिल रही है और भारत को पता है वो क्या होता है। और फिर नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी एक इजलास हुआ था, दैट वाज रियल समथिंग, नेशनल कमांड अथॉरिटी दैट बेसिकली डील्स विद द न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है जी। अब ये बंदा उस जो नेशनल कमांड अथॉरिटी को भी हेड करता रहा है,
एज ए प्राइम मिनिस्टर, और ये इन्होंने इजलास भी किए हैं और कहते ये हैं कि जनाब पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो और पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के हालात होंगे, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, डॉलर तबाह हो जाएगा और सबसे ज्यादा फौज खराब होगी और फौज को वो वेस्ट कहेगा जी डीन्यूक्लियराइज कर दो, आप अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो दे दो। आप किस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, किस किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान में लेके आए, और बार बार एक ही बात की जा रहा है, वो यूक्रेन ने वेपन्स उन्होंने ले लिए। और भाई पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, इसको इस एंगल से कि पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेंथ है। हमारी पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे साइंसदान, हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर, हमारे रिसर्चर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, ठीक है जी। और सारे का सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की मिलिट्री एंड सिविल क़यादत ने अनपैरेलल सपोर्ट दी। भुट्टो साहब ने शुरू किया, उसके बाद जिया ने इसको कंटिन्यू किया और फिर सब इसको लेके चलते रहे। और जब वो दिन आया कि जब पाकिस्तान का टेस्ट करना था तो पाकिस्तान वो टेस्ट करा। और आज का इमरान खान, ना आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, ना आपके अंदर इतनी हिम्मत है आप टेस्ट करें। फिर आपकी वो बातें आती हैं कि आपने तो अभिनंदन को भी भेज दिया, फिर हम उस तरह की बातें करेंगे तो आपको उसमें नुकसान तो स्टेट को होता है। रखते ना अभिनंदन को, आप वजीर आजम थे उस वक्त, तो हमें यह था कि ये बड़ा लीडरशिप बंदा है, ये बड़ा स्टेट्समैन वाली बातें कर रहे हैं, पर आप तो इतनी छोटी बात कर रहे हैं, आप अपने कद से छोटी बात कर रहे हैं। आप नेशनल लीडर हो के, एक बंदा जो नेशनल लीडर है वो किस तरह इस तरह की बात कर सकता है कि जनाब मुल्क टूट सकता है। जो यूक्रेन के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो तो सोवियत यूनियन की लेगेसी थी, वो कोई यूक्रेन के तो नहीं थे। अब वो जो डीन्यूक्लियराइजेशन हुई उसका तो कॉन्टेक्स्ट और था, उसका रेफरेंस और था, उसमें अमेरिका, रशिया और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें पाकिस्तान ने तो अर्न की है। ये हमारे साइंसदान कहां कहां से चीजें इकट्ठे करते रहे। अब्दुल कदीर खान जो कि बाद में चलो कंट्रोवर्शियल हो गए, और डॉक्टर सबर मुबारक मान, डॉक्टर मुनीर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान की न्यूक्लियराइजेशन पे। और आपको क्योंकि फारिग कर दिया है, उधर से छुट्टी हो गई आपकी, तो आपने समझा कि यार मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं अब सीधी बात करूं और मैं कहूं न्यूक्लियर बम जनाब है तो थोड़ा न्यूक्लियराइज हो जाना है। अब आप इमेजिन करें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो स्टैब्लिशमेंट है उसको फैसला करना है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं सियासतदानों को लाने के, ये बंद होने चाहिए। बाद में आप लोग ब्लैकमेल होते हैं, आप कॉन्टिन्यूसली इनको प्रॉप अप करते हैं, इनको रेज करते हैं, इनको मेंटेन करते हैं, इनकी हेल्प आउट करते हैं। ये इमरान खान जिसके तो पार्लियामेंट का इजलास का कोरम पूरा नहीं होता था विदाउट टेलीफोन कॉल्स, जब कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होती थी तो इनकी वो चीजें पूरी नहीं होती थी। एंड दिस पर्सन इज जस्ट टारगेटिंग द स्टेट, इज नॉट टारगेटिंग द मिलिट्री, इज टारगेटिंग द स्टेट। वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे हमला कर रहा है और हम लोग खामोश हैं। अब देखें, अब ये जो वो कह रहे हैं जी सिविल वॉर हो जाएगी, सिविल वॉर की बातें कर रहा है ये बंदा। अब इमेजिन करें कि हम अगर इलेक्शंस ना कराओ, मैं कहता हूं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कोई शख्स किसी बंदे को दुनिया से उठा के ले आए और उसे कहो भाई ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हुकूमत फारिग हुई है, ये हुकूमत, ये जो फारिग हुकूमत हुई है, इसके पास क्या लीगल, पॉलिटिकल, मॉरल लेजिटिमेसी है कि वो सड़कों पे आके कहे कि ये जो आई है हुकूमत ये इलेक्शन कॉल करे। ओ भाई क्यों? यू लॉस्ट द मेजॉरिटी, दिस इज अ प्योरली अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आप कौन होते हैं ये फोर्स करने गन? और फिर आपको पता है इमरान खान साहब ने जो किया, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग और मैं नहीं वो उसको आप लोगों से शेयर कर सका बहुत सारी चीजें। इमरान खान कहते हैं कि जब मैं जलसा करने आया इस्लामाबाद तो मेरे लोगों के पास गन्स थी, असला था। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी गन्स पकड़ ली, गवर्नमेंट ने तो असला पकड़ा और ये मानते थे, लोग कहते थे लो इनके पास कैसे असला हो सकता है। तो इमरान खान खुद माने कि मेरे लोगों के पास असला था और फौज और पुलिस का मुकाबला मेरे अवाम से हो जाना था और मैंने जनाब उनको मना कर दिया, ब्लड शेड हो सकता था, सो एंड सो। इमरान खान साहब, ब्लड शेड कोई नहीं होना था। अवाम की क्या मजाल है स्टेट के सामने खड़े हो? जब स्टेट ये फैसला कर ले कि खबरदार कोई बंदा किसी के पास वेपन हो, लीगल या इलीगल, तो किसकी जरूरत है? ये तो आप लाडले हैं, ये तो आप प्यारे हैं, ये तो आप बहुत अच्छे लगते हैं उन लोगों को जो आप लेके आए थे। और अभी भी वो लोग आपसे डर रहे हैं कि शायद इनके साथ हम इनको समझा लें, इनसे बैठ के डायलॉग बात हो सके। लेकिन लगता नहीं है, इमरान खान से डायलॉग से बात नहीं की जा सकती। ये जो लोग इनको लेके आए उनको समझना चाहिए, ज्यादती की है उन्होंने भी अवाम के साथ।
वक्त ज़ाया किया गया हमारा, हमें झूठे लारे लगाए गए, हमें झूठ बताया गया ये रिफॉर्मर है, और हम भी इनके पीछे लग गए और कहा यार कि देखो ये मुल्क में तब्दीली लेके आएगा। आप 2017-18 में मेरे सारे टीवी टॉक शोज में जाता था तो मैं कहता था कमाल का बंदा, लेकिन मैं किसी एक शख्स का पुजारी तो नहीं हूं। मैं कोई नवाज शरीफ, बेनजीर, पीपल्स पार्टी, पीटीआई का पुजारी थोड़ी हूं कि जी एक मैं डिफेंड ही करता रहूंगा उसको। आई एम अ कॉमन पाकिस्तानी सिटीजन एंड अबव ऑल ऑब्वियसली आई एम एन एकेडमिक।